everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani. तो this video is for all the class 10th and 12th students. जैसे कि हम में से काफ़ी बच्चे अपने टर्म 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एंड हमारा टर्म 1 का रिजल्ट काफ़ी डिले हो गया. हमें जनवरी में मिल जाना था बट डिले हो गया. ठीक है, तो आई डोंट नो कितने बच्चे वेट कर रहे हैं. काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक साथ मिल जाए हमारे को हमारा रिजल्ट, और कई बच्चे वेट कर रहे हैं. तो लेट्स सी गाइस, अभी रिसेंटली भी था कि हमारा रिजल्ट रिलीज होगा बट उस दिन नहीं हुआ था. तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आप लोगों को बोला था देखो कि हम अपने टर्म 2 पे फोकस करते हैं. हम टर्म 1 के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, हम टर्म 2 की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एंड अगर कोई कुछ सॉलिड सी न्यूज़ आएगी तो वो मैं आके आपको अपडेट कर दूंगी. ठीक है, तो इतने दिनों से मैंने आपको कोई अपडेट्स नहीं दिए बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं. बट आज देखो आप, द हिंदू जो हमारी एक बहुत नोन, जो आपको पता है एक बहुत नोन न्यूज़पेपर है. तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द नोटिफिकेशंस की क्या हो रहा है हमारे रिजल्ट का. तो मैंने देखा दैट आप यहाँ पे देखो, द हिंदू जो है उन्होंने इंटरव्यू लिया था हमारे एग्जाम कंट्रोलर जो है संयम भारद्वाज जी CBSE के. एंड संयम भारद्वाज जी ने जो है द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उनको कुछ हमारे रिजल्ट से रिलेटेड बताया है दैट हमारा टर्म 1 का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है. तो वो क्यों हो रहा है एंड कितना समय लग सकता है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब जो बच्चों को फिर भी थोड़ी सी, देखो हमारे मन में तो होता है ना कब आएगा, एंड जब हम सुनते रहते हैं अभी आने वाला है अभी आने वाला है तो हमें लगता है. ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे को कुछ थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिला है. तो आई थॉट कि ये मैं आपको आके आज बता देती हूँ. ठीक है, तो यू कैन सी हियर दैट हमारे को, ये मैंने आर्टिकल द हिंदू का ही ओपन कर दिया गाइस, आप भी पढ़ सकते हो सर्च करके. ठीक है, अपने ब्राउजर पे. टेकिंग टाइम टू इंश्योर दैट डेटा फ्रॉम आंसर शीट्स आर करेक्ट सेज कंट्रोलर. कंट्रोलर कौन? संयम भारद्वाज जी जो CBSE के कंट्रोलर है. उन्होंने अब ये कहा है कि जो रिजल्ट आपका थोड़ा डिले होकर आ रहा है, लेट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी आंसर शीट्स को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और जांच पड़ताल करके आपकी आंसर शीट्स को चेक करा जा रहा है. लाइन बाय लाइन इस आर्टिकल को रीड करते हैं जिससे कुछ % अगर बच्चे हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने भाई बहन हैं उनको है, उन्होंने सोच लिया कि जब आएगा रिजल्ट वी आर रेडी फॉर इट और वो टर्म 2 की प्रिपरेशन करें. बट अगर कुछ % ऐसे थे जो मुझे DM करते, कमेंट करते दीदी कब आएगा, तो आप देख लो ये आर्टिकल रीड करके आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन सा मिलेगा. ठीक है, लेट्स सी. द फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th आर स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड. आप देखो यहाँ पे किसने कहा है? सेट सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज. ठीक है, तो संयम भारद्वाज जी ने कहा है कि आपका जो रिजल्ट है गाइस इट इज बीइंग प्रोसेस मतलब अभी काम चल रहा है आपके रिजल्ट पे. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर काम चल रहा है तो आने में भी कुछ समय लगेगा हमारा. तो अभी कुछ समय है तो हमें क्या करना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले टर्म 2 के? हमें टर्म 2 की तैयारी करनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ही टोल्ड द हिंदू. ठीक है, द हिंदू समझ गए ना आप, ये न्यूज़ पेपर. तो उनको उन्होंने बताया, ही टोल्ड द हिंदू दैट द बोर्ड वॉज टेकिंग टाइम. बोर्ड टाइम ले रहा है टू इंश्योर दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम द आंसर शीट्स वर करेक्ट. तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वो आपने OMR शीट्स जो फिल करी है अच्छे नंबर सबको मिले, बिल्कुल सही नंबर मिले, बिल्कुल सही चेकिंग हो, ये एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपके जो पेपर्स है बहुत टाइम लगा के चेक करे जा रहे हैं. और अगर टाइम लग के चेक हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, हमें बढ़िया सा रिजल्ट मिले, हमें ये चाहिए. ठीक है, टाइम जितना भी लगे. ठीक है, द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है दैट द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका स्प्लिट हो गया था. एक आपका टर्म 1 हो गया है और अभी आपका अप्रैल में जो है टर्म 2 होगा. ठीक है, द फर्स्ट टर्म एग्जाम्स कवरिंग हाफ ऑफ द रिड्यूस सिलेबस वह हेल्ड बिटवीन नवंबर 17 से दिसंबर 30. इस बीच में आपके टर्म 1 के पेपर हुए थे. गिवन दैट दीज एग्जाम वर इंटायरली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट विद आंसर शीट्स इन OMR. तो उन्होंने कहा कि ये आपके OMR पे हुए थे तो रिजल्ट को एक्सपेक्ट करा जाता मिड जनवरी को. अब हम रिजल्ट को डिले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेड जो हमें बताया गया था कि रिजल्ट मिड जनवरी में आना था आपका, बट अब क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है. ठीक है, तो उसलिए जो है संयम भारद्वाज जी ने कह दिया है कि इसलिए डिले होने हैं रिजल्ट में क्योंकि अभी रिजल्ट को चेक करने में टाइम लगाया जा रहा है. यहाँ हम पढ़ते हैं. विद द अकेडमिक ईयर ऑलमोस्ट ओवर द सेकेंड एग्जामिनेशंस आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ. मेनी स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट इनडेफिनिट डिले इन रिजल्ट डिक्लेरेशन. कई बच्चों को जो है टेंशन हो रही है कि ये इतनी डिले क्यों हो रही है. तो उसका आंसर दे दिया उन्होंने. अब आप ये वाली कोटेशन को बहुत ध्यान से देखो एंड जितने बच्चे अभी टेंस थे कि कब आएगा रिजल्ट, उनको उनका आंसर यहाँ मिल रहा है. वी आर वर्किंग ऑन इट, सून वी विल कम्युनिकेट द रिजल्ट. सर ने कह दिया, किसने? संयम भारद्वाज सर ने कह दिया है हम रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, सून आपको पता चल जाएगा. और कहाँ से पता चलेगा? CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगा. आपको बस अपनी नजरें वहीं रखनी है और आपके स्कूल वाले भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मैं भी कर दूंगी और काफ़ी जगहों से आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट अपलोड हो गया. तो मैं बस CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से उसे चेक करना होगा. डॉक्टर भारद्वाज सेड डिक्लाइनिंग टू सेट अ स्पेसिफिक डेट फॉर द अनाउंसमेंट. उन्होंने कोई डेट नहीं बताई है गाइज. जैसे हमें काफ़ी सारी डेट्स मिलती रहती है, जैसे आपको पता है ना हमें काफ़ी डेट मिल जाती है अभी आएगा, बट देखो सर ने हमें कह दिया है यहाँ देखो, डॉक्टर भारद्वाज सेड डिक्लाइनिंग टू सेट अ स्पेसिफिक डेट. उन्होंने अपनी तरफ से कोई हमें स्पेसिफिक डेट नहीं बताया कि अब आ सकता है या अब आ सकता है. वो कह रहे हैं वेट, अभी प्रोसेसिंग है, जब आएगा तब आपको पता है, ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो कोई डेट नहीं बताई है उन्होंने अभी भी. देयर आर कॉम्प्लिकेशन. अब सर ने ये भी कह दिया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है.
जस्ट टू मेंटेन द एक्यूरेसी जो है आप लोगों का जो आंसर शीट्स है बहुत अच्छे से चेक हो रही है। एंड इवन यहाँ आप देखो, जस्ट ट्राई टू टेक इट कंसिडर इट। तो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे उन्होंने क्या बताया। तो थोड़ा सा और जो है सर ने एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट ट्राई टू टेक इट कंसिडर इट। आप यहाँ से रीड कर लो। ये सर ने इसमें ये कहा है दैट आपकी आंसर शीट, बेसिक बात यही है गाइस कि आपकी जो आंसर शीट्स है, जो आपकी OMR शीट है, उनको एक्यूरेटली चेक करने के लिए कि सब बच्चों को बिल्कुल ठीक मार्किंग हो एंड बिल्कुल सही नंबर मिले, उसको करने के लिए काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, रिजल्ट की चेकिंग हो रही है। तो सही काम होने में समय लगता है, तो समय लगेगा एंड हमें वेट कर लेना चाहिए। अब जब हमने गाइस अपना CBSE टर्म 1 का एग्जाम दिया था, सो वी नोटिस कुछ इश्यूज हमें आए थे, जैसे कि आंसर की में एंड कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिनका आंसर सेम लग रहा था, कुछ इश्यूज आए थे हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी कुछ इश्यूज थे उनको जो है CBSE बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि ऐसी चेकिंग हो कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। समझ गए आप, ये बात लिखी गई है। तो इसलिए गाइस हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें टर्म 2 प्रिपरेशन करनी है और अपने रिजल्ट का वेट भी नहीं करना है। अब जब रिजल्ट आएगा हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब हमें क्लियर हो गया कि अभी तो हमारा रिजल्ट प्रोसेस में है और जो हमें लग रहा था कि कुछ इश्यूज है तो उस पर जो है CBSE वर्क कर रही है। जैसे कुछ आंसर्स करेक्ट हमें लग रहा था, सेम ऑप्शन है और आंसर की में एंड ऑल दैट, तो उस सब पे वर्किंग चल रही है गाइस। हमारा क्या है, हमारा काम है अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो दैट हमारे को जो है अभी कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं मिली है। आगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ओवर OMR शीट इस आर्टिकल के आगे गिवन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें यही बता रखा है दैट टाइम इसलिए लग रहा है OMR शीट्स को चेकिंग होने में भी, क्योंकि अब की बार आपको OMR शीट का पैटर्न अलग था। जैसे एक वो 2 कॉलम्स आपके और ऐड हुए थे, कौन कौन से, जिसमें आप लोगों को आंसर्स फिल करने थे, जो आपने छोड़ दिया था आंसर वाला, एक आपका एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड हुआ था एंड ऑल दैट। तो इस वजह से OMR शीट्स मशीन के साथ साथ मैन्युअली भी बहुत अच्छे से चेक हो रही हैं, तो उस सब प्रोसेस में जो है टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए गाइज वी हैव टू वेट। तो अच्छी बात है, हमारे को जो है अब क्लियर हो गया है। सो अगर आपको भी आर्टिकल पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी द हिंदू के इस आर्टिकल का। तो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड जैसे कि मैंने आपको कहा समराइज अगर मैं इस वीडियो को करूँ तो बात यही है दैट आप अपने टर्म 2 एग्जाम पे फोकस करो। एंड मैंने ये अपडेट आपको आके इसलिए दिया क्योंकि देयर वाज सर्टेन स्पेकुलेशन कि अभी रिजल्ट आ सकता है, अभी रिजल्ट आ सकता है। तो वो सब जब हम सुनते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते। बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको कह रही हूँ मत रिजल्ट की टेंशन लो, बट जब हमें जैसे सुनने को मिलता है ना अपने किसी दोस्त से कि अरे रिजल्ट आने वाले, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते अपने टर्म 2 पे, ठीक है। ऐसा लगने लगता है अरे कैसा आएगा रिजल्ट, होता होगा आपके साथ भी। तो इसलिए जो है अभी आप देखो अंडर प्रोसेस है हमारा रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट तो प्रोसेस हो रहा है और हमें किस चीज़ की प्रोसेसिंग करनी है, हमें प्रोसेसिंग करनी है अपने टर्म 2 प्रिपरेशन की, ठीक है। तो सारे 10th एंड 12th के बच्चे, हमारे बोर्ड एग्जाम टर्म 2 अभी एक मंजिल बाकी है हमारी, वो बिल्कुल शुरू हो सकती है हमारी अगले महीने से। अभी हमें वेट किसका, हमें तो टर्म 2 की डेट शीट का वेट करना है ज़्यादा अच्छे से, कि बढ़िया सी हमारी डेट शीट आए, हमें बहुत अच्छे से गैप मिले पेपर्स के बीच में प्रैक्टिस करने का, पढ़ाई करने का, और टर्म 2 की हम साथ साथ प्रिपरेशन करते रहे। तो आई होप आप लोग अच्छे से अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ। सो दिस वाज द अपडेट, ये मैंने आपको आके बता दिया है। एज आई टोल्ड यू कि अगर कुछ थोड़ा सॉलिड होगा तो मैं आपको आके बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिंड कमेंट में ये आर्टिकल का लिंक भी डाल दिया, अगर आपको न्यूज़ पढ़नी हो तो पढ़ लेना, ठीक है। एंड चलो अब मैं जा रही हूँ। एंड अगर आपको क्लास 10th एंड 12th टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना है, इंग्लिश का, SST का, क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट पेश कर दिया गाइस, ये विनर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू करो अपने टर्म 2 की। सारे ही चैप्टर्स बहुत डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाए हैं एंड वीडियोस वन शॉट में है, जाके आप पढ़ना शुरू करो। कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके बताया करो। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो गाइस। उसके बाद हमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लॉन्च करनी है। हम सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। सो वी हैव अ लॉट टू डू, ठीक है। टर्म 2 एग्जाम के लिए हमें अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। नोट्स सही है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे समरी एंड स्टडी मटेरियल गिवन है 10th एंड 12th के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश का मैंने अपलोड कर दिया, SST का मैं अपलोड कर रही हूँ, सारी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नोट्स एंड समरीज, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो सारा स्टडी मटेरियल। एंड अभी भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके बता दो। एंड अच्छे तरीके से अपनी टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करो एंड जस्ट चेकआउट माई चैनल, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे टर्म 2 के लिए एंड रिविजन बैचेज ऑन करेंगे। तो अगर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, go and start studying.